हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ क्लैप लिफ्ट एंड क्लैप पैलेट। इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लैप लिफ्ट की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, देन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैप लिफ्ट एंड क्लैप पैलेट का मैनेजमेंट। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट, क्योंकि जो क्लैप लिफ्ट और क्लैप पैलेट होता है इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। ऐसा कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है जिसके थ्रू हम इसको क्योर कर सकते हैं या फिर क्लैप लिफ्ट या क्लैप पैलेट को हम ठीक कर सकते हैं। ऐसा कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। तो सबसे फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं, और सर्जिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि कौन सी एज है, किस एज से जब बेबी बॉर्न होता है उस टाइम पर किस एज में हम कौन से प्रोसीजर्स या कौन से ट्रीटमेंट के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, चीलियोप्लास्टी। चीलियोप्लास्टी मीन्स जो क्लैप लिफ्ट और क्लैप पैलेट है कि उसको क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। क्लैप लिफ्ट को इसमें रिपेयर किया जाता है, रिपेयर ऑफ लिप या पैलेट। ठीक है। प्रीनेटल जब जो बेबी है, इन्फेंट है, प्रीनेटल में आपका आ जाएगा प्रीनेटल कंसल्ट, मतलब जब बेबी बॉर्न नहीं हुआ है, दैट टाइम पर हम प्रीनेटल विजिट के थ्रू, जब मदर चेकअप के लिए आती है उस टाइम हम प्रीनेटल कंसल्ट करके भी इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देन बर्थ टू 3 मंथ्स, जब बेबी बॉर्न हो चुका है, बर्थ हो चुका है, क्लैप लिफ्ट और क्लैप पैलेट वाली प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, लिप टैपिंग, मतलब बर्थ से लेके 3 मंथ्स तक जहाँ पर क्लैप लिफ्ट होता है, ये क्लैप लिफ्ट ये आपके लिप हैं, और ये लिप में क्या होता है, कट्स होते हैं, कहाँ से, नोज से, है ना। या तो वो बाइलैटरल भी हो सकता है या फिर यूनिलैटरल भी हो सकता है। ठीक है। यूनिलैटरल मीन्स लेफ्ट या राइट साइड पे कट्स होंगे, यहाँ के जो टिश्यूज होते हैं डेवलप नहीं हो पाते, उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है इसमें। तो ये बायलैटरल भी हो सकते हैं, ये यूनिलैटरल भी हो सकते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, टेप होता है, टेप के थ्रू हम इसको क्लोज करके रखते हैं। बर्थ टू 3 मंथ्स, देन 3 to 4 मंथ्स। 3 to 4 मंथ्स में हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे लिप को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इस टाइम पर हम सर्जरी करते हैं। जब बेबी 3 to 4 मंथ्स का हो जाता है, दैट टाइम पर हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, चीलियोप्लास्टी, जिसके थ्रू हम जो लिप है उसको हम रिपेयर करेंगे। 1 ईयर में हम पैलेट को रिपेयर करते हैं। जब बेबी का 1 ईयर का हो जाएगा उस टाइम पर हम सर्जरी के थ्रू पैलेट को रिपेयर करेंगे। 2 to 5 ईयर में हम स्पीच थेरेपी देते हैं। जो चाइल्ड है उसको हम स्पीच थेरेपी देंगे थ्रू दी पीडियाट्रिशियन। ये सब इनमें इन्वॉल्व होती है हेल्थ टीम जो उसको स्पीच थेरेपी देती है। अगर डिफ़िकल्टी है इन स्पीच में तो दैट टाइम पर उसे स्पीच थेरेपी के थ्रू हम ट्रीट करते हैं। इसके बाद और हाँ, जब हम चीलियोप्लास्टी परफॉर्म करते हैं, जब चीलियोप्लास्टी किया जाता है तब इसमें 10 रूल का यूज़ किया जाता है, रूल ऑफ 10। ठीक है, रूल ऑफ 10 ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज से। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रूल ऑफ 10 कौन सी सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है या किस डिसीज़ कंडीशन में हम रूल 10 का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए या सर्जरी के लिए। तो वो है आपका क्लैप लिफ्ट या क्लैप पैलेट, जिसमें हम चीलियोप्लास्टी परफॉर्म करते हैं और रूल 10 का यूज़ किया जाता है। इसको रूल 10 क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब बेबी कैसा होना चाहिए, 10 वीक कंप्लीट होने चाहिए, बेबी के 10 पाउंड वेट होना चाहिए, 10 पाउंड वेट एंड 10 ग्राम एच बी। 10 ग्राम क्या होना चाहिए,
एज भी होना चाहिए, 10 वीक का बेबी होना चाहिए, 10 पाउंड वेट होना चाहिए एंड 10 ग्राम एज भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर रूल इसे बोला गया है रूल 10। रूल 10 का यूज़ करते हैं हम चीलियोप्लास्टी करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एग्ज़ाम पर्पस, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा है ये क्वेश्चन एम्स में, स्टाफ नर्स में, कि हम जो रूल 10 है वो किस डिसीज़ कंडीशन में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो है क्लैप लिप एंड क्लैप पैलेट। इसमें एक चीज़ और है, हमने देखा था जो चीलियोप्लास्टी है, चीलियोप्लास्टी हम लिप को रिपेयर करने के लिए करते हैं। देन अब हम देखेंगे इसमें क्लैप पैलेट सर्जरी। क्लैप पैलेट सर्जरी में देता है वोन लैंगबो या फिर लैंगबैक बोलते हैं, VY पैलेटोप्लास्टी। तो इसमें जो वोन लैंगबो है इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे नेल्स टाइप आपके से नेल्स होते हैं, जब लॉन्ग हो जाते हैं नेल्स, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देन ये स्टील की प्लेट होती है, मतलब ऐसे कर्व फॉर्म में। उसको जो माउथ है, माउथ के जब यहाँ पर क्लैप लिप पैलेट होता है तो इस साइड पर हम इसको ऐसे अटैच कर देते हैं। अटैच करके यहाँ से इसको क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि जब बेबी फीड या सक कर रहा है या फिर जो भी सूचरिंग या सर्जरी हुई है तो उसमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो यही है वोन लैंगबैक या VY पैलेटोप्लास्टी। तो VY ये हो गया आपका V और Y। इसके इस फॉर्म में क्या किया जाता है, जो सूचरिंग है वो लगाई जाती है और वहाँ पर क्या किया जाता है, उसको क्लोज कर दिया जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है VY पैलेटोप्लास्टी। इसके बाद नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन, कि कौन कौन से इंटरवेंशन हम देते हैं। इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन में फर्स्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशन थ्रू फीडिंग विथ अ स्पेशल निप्पल। तो हमें क्या करना है, जो इन्फेंट है या जो बेबी है उसको हमको क्या करना है, फीड जो हम दे रहे हैं, फीड जो प्रोवाइड या न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू दी फीडिंग, वो हमें एक स्पेशल निप्पल से से प्रोवाइड करना है। जो निप्पल होता है उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। एक आर्टिफिशियल निप्पल आता है, उसको कनेक्ट किया जाता है, उसका साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा इसलिए होता है या उस निप्पल से इसलिए फीड दिया जाता है क्लैप लिप या पैलेट वाले बेबी को, क्योंकि जब यहाँ पर क्लैफ्ट होता है तो क्लैफ्ट यहाँ से पूरा अलग होता है, यहाँ पर टिश्यूज नहीं होते, उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो ये एरिया ओपन होता है। अगर जब भी होल्ड कर रहा है बेबी निप्पल को, मदर के निप्पल को, तो वो आउट हो जाएगा उस एरिया से, वो मुंह से बाहर हो जाएगा, उसके माउथ से बाहर हो जाएगा। इसलिए एक स्पेशल निप्पल का यूज़ किया जाता है। उस निप्पल का साइज़ बड़ा होता है, जो बेबी को सक करने में प्रॉब्लम नहीं होती, वो ईजीली सक कर लेता है। इसमें जो मेथड यूज़ की जाती है वो है ESSR, ठीक है। ई से जो साइज होगा एलिवेट निप्पल या इनलार्ज्ड निप्पल। ए से आपका आ जाएगा सकिंग, सॉलोइंग एंड रेस्ट। तो ये क्या करना है कि स्पेशल फीडिंग देनी है, न्यूट्रिशन जिसके थ्रू इनलार्ज निप्पल होंगे। इनलार्ज निप्पल से क्या होगा, उसको सकिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजीली सॉलो कर लेगा। उसके बाद क्या करना है, जो भी बेबी है, इन्फेंट है, उसको रेस्ट करने देना है। तो इस स्पेशल मेथड का हम यूज़ करते हैं थ्रू दी फीडिंग, मतलब फीडिंग देने के लिए। देन मॉनिटर वेट गेन, और बेबी कितना वेट गेन कर रहा है ये भी हमको मॉनिटर करना है, या उसका वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, तो हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। क्लीन द क्लैफ्ट विथ स्टेराइल वाटर। स्टेराइल वाटर के थ्रू हमें जो भी इन्फेंट बेबी है उसका क्लैफ्ट है उसको क्लीन करना है, मतलब जिस एरिया पे ओपन है, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन नहीं हो पाया है, तो क्लैप लिप और पैलेट को हमें क्या करना है, स्टेराइल वाटर के थ्रू क्लीन करना है। सपोर्टिंग पेरेंट्स कोपिंग, जो पेरेंट्स हैं अगर वो डीमोटिवेट हो रहे हैं तो हमें उनको सपोर्ट करना है, कोप देना है। देन पोजीशन इन्फेंट प्रोन और साइड लाइन, हम जो बेबी को पोजीशन प्रोवाइड करेंगे आफ्टर फीड तो वो क्या होनी चाहिए, साइड लाइन पोजीशन होनी चाहिए, या फिर हम उस बेबी को क्या देंगे, इन्फेंट को पोन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट केयर।
तो प्री ऑपरेटिव केयर में सबसे फर्स्ट, इफ बॉटल फीड यूज कंप्रेसिबल बॉटल, लॉन्गर निप्पल, लार्ज होल निप्पल, एनी अदर स्पेशल डिवाइस फॉर फीडिंग दिस इन्फेंट्स। हम जब बेबी को फीड दे रहे हैं उस टाइम पर हमें क्या करना है, जो भी हम निप्पल का यूज़ कर रहे हैं उसका होल लार्ज मतलब बड़ा होना चाहिए, निप्पल लंबा होना चाहिए मतलब लॉन्गर निप्पल होना चाहिए, जो बॉटल है वो कंप्रेसिबल बॉटल होना चाहिए, एंड अदर स्पेशल डिवाइस फॉर फीडिंग दिस इन्फेंट्स। हम और भी अच्छे स्पेशल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं फीडिंग के लिए, तो हमें वो सारी स्पेशल डिवाइसेस यूज़ करना है। देन फीड स्लोली इन अपराइट पोजीशन, हमें फीड स्लोली देना है और कौन सी अपराइट पोजीशन में देना है। कभी और पोजीशन साइडलाइन आफ्टर फीडिंग, जब फीड हम दे रहे हैं बेबी को, जब फीड देकर हो जा रहा है उसके बाद क्या करना है, उसको पोजीशन देना है, साइडलाइन पोजीशन हमें प्रोवाइड करना है। उसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जब यहाँ पर जो दिया है कि स्पेशल डिवाइस, तो स्पेशल डिवाइस में हमारा ESSRB आ जाता है, ठीक है। हमको एनलार्ज निप्पल का यूज़ करना है और प्रॉपर सॉलोइंग, सकिंग एंड रेस्ट करवाना है। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जब बेबी ऑपरेट हो जा रहा है, इन्फेंट ऑपरेट हो जा रहा है, उसके बाद हम कौन सी केयर दे सकते हैं, लाई ऑन द एब्डोमेन। देन फीडिंग बाय बॉटल और कप, हम फीडिंग दे सकते हैं बॉटल और कप के थ्रू। देन ओरल पैकिंग, इट इज़ यूजुअली रिमूव 2 to 3 days, जो ओरल पैकिंग की गई है उसको हमें रिमूव करना है 2 to 3 days में। एल्बो रिस्टेन, ठीक है, जब हम बेबी को फीड करवाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अब उसको आर्टिफिशियली मतलब ऊपर से हम उसे मिल्क दे रहे हैं बाय द किसके थ्रू, कप या बॉटल के थ्रू दे रहे हैं, तो वो अपने वो हैंड ऐसे मार देता है। आपने देखा होगा बच्चे अपने हैंड ऐसे करते रहते हैं, हम उनको मिल्क दे रहे हैं ऊपर से अलग से, तो वो उसको हाथ मार सकते हैं और जिसके कारण क्या है, जो भी मिल्क प्रोडक्ट है वो गिर सकता है, वेस्ट हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, उसके एल्बोज को हमको रिस्टेन कर देना है। देन अपॉइड्स में बी प्रिस्क्राइब्ड। देन प्रोवाइड सॉफ्ट डाइट आफ्टर डिस्चार्ज, जब बेबी है, बेबी का जो इन्फेंट बेबी है उसका जब डिस्चार्ज हो जा रहा है तो आफ्टर डिस्चार्ज हम जो हमारा डिस्चार्ज कार्ड होता है उसमें हमें जो सर्जन है उससे लिख कर लेना है कि हम उसे सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हमें आफ्टर डिस्चार्ज सॉफ्ट डाइट देना है। तो ये था इसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड प्री ऑपरेटिव केयर। आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट, जिसमें हमने सर्जिकल मैनेजमेंट देखा, सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने क्लैप लिप और क्लैप पैलेट की सर्जरी देखी, उसके बाद हमने नर्सिंग इंटरवेंशन देखी कि हम कौन कौन सी नर्सिंग केयर दे सकते हैं। देन प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर देखा बिफोर सर्जरी। देन आफ्टर सर्जरी हम कौन कौन सी केयर है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं जिससे जो इन्फेंट बेबी है वो सेफ रह सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर आगे नए वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।